हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का कंप्यूटर की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, ये कंप्यूटर की चौथी क्लास है जिसमें हम लोग कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड 20 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्वात ट्यूब थी, जिसको वैक्यूम ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, ये वैक्यूम ट्यूब है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आकार में बड़े होते थे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी अधिक लगती थी और इसमें अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण इसको मेंटेन करने के लिए दोस्तों एसी की नीड होती थी, एसी की ज़रूरत होती थी। और इसमें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के जो एग्जाम्पल हैं दोस्तों, ENIAC। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसको भी याद रखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों यूनिवैक। तो दोस्तों, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक वैक्यूम ट्यूब की जगह दोस्तों ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। जैसा कि दोस्तों आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, ये ट्रांजिस्टर है। ठीक है दोस्तों, तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किसका यूज किया गया? ट्रांजिस्टर का। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नंबर थर्ड है, तृतीय पीढ़ी या थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य घटक हैं निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन में निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में या तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग किया गया दोस्तों, जिसे दोस्तों हिंदी में एकीकृत परिपथ कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी आप लोगों को इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं मिलेगा, इसकी जगह एकीकृत परिपथ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, या फिर आईसी। तो ये ध्यान रखिएगा, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, बृहद एकीकृत परिपथ या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मुख्य घटक बृहद एकीकृत परिपथ का यूज किया गया, VLSI का प्रयोग किया गया। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, जिसे हिंदी में बृहद एकीकृत परिपथ कहते हैं। और दोस्तों, VLSI तकनीक से ही माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया। दोस्तों, VLSI के माध्यम से ही माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिसके फलस्वरूप जो कंप्यूटर थे वो आकार में छोटे थे और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन की अपेक्षा कम हीट जनरेट करने वाले, कम एक्सपेंसिव और ज़्यादा तेज चलने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक हैं निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, ULSI या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में VLSI का प्रयोग किया गया, लेकिन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में VLSI की जगह ULSI का प्रयोग किया गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का प्रयोग किया गया। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ये ULSI है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट है, जिसका फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज किया गया। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ULSI। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है, ये बताना है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। निकेल, क्रोमियम, सिलिका की
या फिर सिलिकॉन की। दोस्तों कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो आईसी चिप को बनाने वाले 1958 में जेएस किल्बी थे, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और दोस्तों आईसी को, इंटीग्रेटेड सर्किट को सेमीकंडक्टर या अर्धचालक भी कहते हैं, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हैं, तो दोस्तों इनको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? जयंत नेर्लिकर, नंदन नीलेकणी, विजय भटनागर या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था, तो परम 8000। और परम 8000 सुपर कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विजय भटनागर थे। दोस्तों विजय भटनागर, जैसे कि दोस्तों आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, ये विजय भटनागर हैं। और दोस्तों विजय भटनागर जी ने 1991 में भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटनागर जी को कहा जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया चेन्नई में, पुणे में, दिल्ली में या फिर बेंगलुरु में। दोस्तों भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में किया, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों पुणे में स्थित सीडैक, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पुणे में स्थित सीडैक द्वारा सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया। और दोस्तों सीडैक का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? राम, आर्यभट्ट, सिद्धार्थ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ का निर्माण पैकमैन गेम के लिए किया गया, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन पर, गणना पे, लॉजिकल पर या फिर विद्युत पर। दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डिजिट, ठीक है दोस्तों। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो डिजिट या अंकों पर कार्य करते हैं, और ये अंक दोस्तों बाइनरी नंबर होते हैं, जो कि दोस्तों 0 और 1 होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। गणना, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना पर कार्य करता है। और दोस्तों इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो बिजनेस में यूज होता है, शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, वेतन के क्षेत्र में, अकाउंट के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में डिजिटल कंप्यूटर का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एनालॉग कंप्यूटर है, यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा निम्न स्तर पर संप्रेषित करना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो निम्न स्तर पर कम्युनिकेट करने वाला होता है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करते हैं। दोस्तों ये एनालॉग कंप्यूटर भौतिक इकाइयों जैसे दाब, तापमान को मीज़र करते हैं और मीज़र करके अंकों में परिवर्तित करते हैं। जैसे बॉडी का अगर टेम्परेचर हमें नापना होता है तो थर्मामीटर से दोस्तों मेजरमेंट किया जाता है, और फिर हमें अंकों पे मालूम पड़ता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है। और दोस्तों अगर गाड़ी में अगर हमें स्पीड मेजरमेंट करनी होती है तो उसके लिए स्पीडोमीटर लगाया जाता है। ये दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कार में लगा गतिमापक यंत्र निरूपित करता है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कार में लगा गतिमापक यंत्र या स्पीडोमीटर एनालॉग कंप्यूटर को निरूपित करता है। दोस्तों कार में लगा गतिमापक यंत्र या स्पीडोमीटर कार की गति को मापकर उसे अंकों में प्रदर्शित करता है, और इस प्रकार का कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर या फिर इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों एक डिजिटल घड़ी में एक एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जैक किल्बी को, चार्ल्स बेबेज को, मार्कोनी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों 1837 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने मूर्त रूप से कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने प्रोग्राम के लिए एक मशीन का निर्माण किया जिसे इन्होंने एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी। तो दोस्तों ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि एनालिटिकल इंजन किससे संबंधित है, तो कंप्यूटर के जनक या पिता कहे जाने वाले चार्ल्स बेबेज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? CDC 6600, यूजनेट, PARAM 1000, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम CDC 6600 था। दोस्तों जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, ये CDC 6600 सुपर कंप्यूटर की एक इमेज है जो कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का उदाहरण है IBM 1401, ENIAC, ENIAC, ASCII, ASCII, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल ENIAC है। दोस्तों ENIAC एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका निर्माण हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के S. आइकन के द्वारा किया गया और इसका निर्माण कब हुआ दोस्तों? तो 1946 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था। दोस्तों ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर होता है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के और भी एग्जाम्पल हैं जैसे कि IBM 650, यूनिवैक और मार्क 1, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर, या फिर उपरोक्त में से सभी? दोस्तों सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है, इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, ये अत्यधिक तीव्र और कॉस्टली कंप्यूटर होता है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो CDC 6600। और दोस्तों वर्तमान में अभी तक 2019 तक का सुपर कंप्यूटर परम शिवाय है। और दोस्तों इस सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किसने किया, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ITI BHU में इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों इसकी कैपेसिटी क्या है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी कैपेसिटी 833 टेराफ्लॉप है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एकीकृत परिपथ IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, या फिर चतुर्थ पीढ़ी? दोस्तों IC या इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथ का आविष्कार से तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ, थर्ड जनरेशन का जन्म हुआ, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज हुआ, तो दोस्तों इसको रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, निर्वात ट्यूब का यूज हुआ, और सेकेंड जनरेशन में दोस्तों ट्रांजिस्टर का यूज हुआ सेकेंड जनरेशन में, और थर्ड जनरेशन में IC या इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ जिसे हिंदी में एकीकृत परिपथ के नाम से जानते हैं। और फोर्थ जनरेशन में दोस्तों VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ, और फिफ्थ जनरेशन में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का यूज हुआ। तो दोस्तों ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, मोस्टली डायरेक्ट ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुपर कंप्यूटर है, इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, यह तीव्र तथा महंगा कंप्यूटर सिस्टम है, एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता या यूजर्स के डाटा प्रोसेस करता है, या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ये तीव्र और महंगा कंप्यूटर सिस्टम होता है और एक साथ बहुत सारे यूजर्स के डेटा को प्रोसेस करता है, इसलिए दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। और पूछा जाए कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो CDC 6600,
ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर? दोस्तों सर्वाधिक, सबसे अधिक माइक्रो कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट और स्मार्टफोन ये सभी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंप्यूटर निम्न में कौन सा कार्य नहीं करता है? इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग? दोस्तों कंप्यूटर जो भी प्रोसेस करता है वो एक सीक्वेंस में करता है। दोस्तों जो हम इनपुट देते हैं उसका प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद दोस्तों कंप्यूटिंग होती है और कंप्यूटिंग के बाद दोस्तों हमें आउटपुटिंग मिलती है। ठीक है दोस्तों, जिसे हम रिजल्ट भी कहते हैं। दोस्तों ये कंप्यूटर के 4 प्रोसेस हैं जो चरणबद्ध होते हैं, जबकि अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर का कार्य नहीं है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 21 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।